ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। पश्चिमी दिल्ली के मियावाली नगर जो एक पॉश इलाका है, यहाँ पर पिछले 3 महीनों से सीवर के ओवरफ्लो होने की वजह से लोग परेशान थे, जिसके लिए आज जो इलाके के सांसद हैं उनको बुलाया गया, जो यहाँ के पूर्व विधायक थे उनको बुलाया गया। और देखिए, समस्या दिल्ली जल बोर्ड की है और यहाँ पर ओवरफ्लो होता है। सभी लोगों की जो शिकायत है कि यहाँ के विधायक मिलते नहीं हैं, काम नहीं करते, और कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो मेट्रो के साथ, जो मेट्रो जारी है तो वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है। आज मैं देखने आया था और जो मैंने देखा है, यहाँ पर ओवरफ्लो होता था। आज दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की सकिंग करके पानी निकाल दिया है। एक टेम्परेरी व्यवस्था है, ये परमानेंट इलाज इसका होना चाहिए। मैं 1-2 दिन बाद फिर अचानक भी आकर देख लूँगा। अगर पानी भरेगा तो इनको काम तो करना पड़ेगा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को। मेट्रो ये हो या जल बोर्ड हो, एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएंगे। मैं मौके पर अभी जा रहा हूँ, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मनोज शौकीन जी हैं, यहाँ से निगम पार्षद मोनिका गोयल जी हैं, विनय रावत जी हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, यहाँ से पार्षद भी रहे हैं। ये बहुत अच्छा मियावाली नगर हो चाहे सुंदर विहार हो, इतना बढ़िया एरिया था कि दिल्ली सरकार की नाकामियों के कारण और जो चीज़ें हमने देखी हैं उस कारण से मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार का पॉजिटिव काम तो करती नहीं है। और एमएलए केवल जो है काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ शायद उनको लगता है कि यहाँ काम करने से उनको फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है वो सबका होता है। तो अभी हम 15 दिन का हमने समय दिया है मेट्रो डिपार्टमेंट ने और जल बोर्ड के सीवर डिपार्टमेंट ने। यहाँ की समस्या का समाधान 15 दिन बाद हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे। सर, मीटिंग में पूर्व जो पार्षद हैं भी मौजूदा, उन्होंने भी कहा कि कई सारे लेटर दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरडब्ल्यू के लोग भी कहते कोई कार्रवाई, तो क्या इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो कड़े एक्शन लिए जाएंगे? बिल्कुल कड़े एक्शन लिए जाएंगे। आरडब्ल्यू के काम भी होंगे, आरडब्ल्यू के द्वारा काम होंगे। आरडब्ल्यू तो एक ऐसी ताकत है जो काम करवा सकती है। जो आरडब्ल्यू तो इसलिए बनी है कि हमारे एमपी हो, एमएलए हो, पार्षद हो, इनको सहयोग के लिए, और उनका सहयोग हम लेंगे, पॉजिटिव सहयोग जरूर लेंगे और काम करने के आदेश भी देंगे। हमारे सांसद सदस्य बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जितनी समस्याएं यहाँ पर लोगों ने बताई हैं, चाहे सीवर से संबंधित हो चाहे वाटर से संबंधित हो, वो सबका सब जो है उसका समाधान कराएंगे। सुलझे हुए व्यक्ति है, काम करने वाले हैं, हमें भरोसा जल्दी समस्या का समाधान होगा। मौजूदा निगम पार्षद हमारे साथ में हैं, हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या समस्या थी, किस चीज़ को लेकर आज मीटिंग हुई? देखिए, मेन समस्या थी और प्रमुख समस्या भी बनी हुई थी लगभग 6 महीने से। वैसे तो ये 1 सालों की समस्या है कि सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा था मियावाली के अंदर और जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए थे, काइयाँ जम चुकी थी और बाहर लैट्रिन का पानी और मिक्स होकर के लैट्रिन का पानी लोगों को पीने के लिए भी मतलब मजबूर होकर के पीना भी पड़ रहा था, तो लोग बीमार पड़ रहे थे उसकी वजह से, और बुज़ुर्ग और बच्चे लगातार भयंकर बीमारियों से परेशान थे। तो आज हमारे माननीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी का आगमन हुआ और उन्होंने इसको संज्ञान में लिया। आज डीएमआरसी के सारे अधिकारी थे, मेट्रो के सारे अधिकारी थे और सारे अधिकारी हमारे जल बोर्ड के भी थे, और इवन मेरे जो एमसीडी के जो अधिकारी थे वो भी आए हुए थे, चाहे वो डीम्स का अधिकारी हों और चाहे वो हॉर्टिकल्चर और मेंटेनेंस विभाग के। ये सभी अधिकारी आए हुए थे, तो क्या आश्वासन ही मिले या कुछ निष्कर्ष भी निकला इसमें? देखिए, जाहिर सी बात है, हमारे माननीय सांसद ऐसे हैं कि बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, उनको पता है, पहले भी वो निगम पार्षद रह चुके हैं कि अधिकारियों से कैसे काम लेना है। निश्चित रूप से जब उन्होंने आगमन किया तो देखिए, आज यहाँ पर पूरा गली में, इस गली में पानी भरा रहता था, तो आज इन्होंने जैसे भी मतलब जैसे भी साम दाम दंड भेद जैसे भी लगाया हो, इन्होंने पानी को साफ़ किया है अधिकारियों ने। और जाहिर सी बात है कि जो टेम्प्रेरी समस्या है
वो तो हमने बताया है कि इन्होंने एक जो जल बोर्ड के अधिकारी है उन्होंने वहाँ पर पंप लगाए हैं ताकि पानी निकल सके। लेकिन जल्दी ही मुझे पूरी आशा है और उम्मीद है कि इस जो सीवर की भयंकर समस्या उससे जल्द ही हमारी मियांवाली या मेरे क्षेत्रवासी जो हैं वो जल्दी इससे मुक्त होंगे और जल्द ही पहले की तरह हम स्वच्छ वातावरण में रह सकेंगे। तो जिस तरह से आप भी इलाके की पार्षद हैं, इतनी गंदगी और इतना जो है जल, किसको इसका वो मानते हैं कि कौन दोषी इसमें? देखिए, इसमें सिर्फ एक ही दोषी है, आम आदमी पार्टी सरकार, जो कि फ्री का नाम लेकर के आई थी और इन्होंने वादे किए थे। खोखले और झूठे वादे करती हमेशा आम आदमी पार्टी सरकार। उन्होंने वादे किए थे अपनी मैनिफेस्टो में कि हम कूड़े के ढेर हटाएंगे। कूड़े के ढेर तो छोड़ो, लंदन पेरिस तो छोड़ो, उन्होंने बदबू का ढेर मचा दिया। अब तो घर घर के आगे, मतलब लैट्रिन का पानी कहने में भी शर्म आती है बार बार। इतनी बदबू का पानी हमारे घरों के बाहर है कि काइयाँ जम चुकी हैं, लैट्रिन जम चुकी हैं और बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खी इतना बुरा हाल कर दिया है, दिल्ली का बदहाली में ला दिया है। आज जो दिल्ली, हम ये कह रहे थे कि लंदन पेरिस मनाएंगे ये लोग, लेकिन इन्होंने 70 साल पहले जो सीवर की समस्या लोग जूझ रहे होते थे, आज वही सीवर की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, वही पीने के पानी को लेकर के जूझ रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है दिल्ली के लिए। तो जिस तरह से बता रहे समस्याएं हैं और इस तरह से यहाँ पर पॉश इलाका है, बल्कि कोठियों के आगे पानी भरा होना, तो किसको दोषी मानते हैं? देखिए, इसमें तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी स्थानीय निगम पार्षद मोनिका गोयल जी लगातार यहाँ स्वच्छता अभियान चलाती रहती हैं और इनके माध्यम से हमें भी समाचार मिला कि आज क्षेत्र के सांसद कालरा जी ने और मोनिका जी ने उनको निमंत्रण किया और यहाँ के प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया। और समस्या तो सीधा सीधा है जी, दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है। जल बोर्ड में अनेकों प्रकार के घोटालों के साथ जो है केजरीवाल सरकार का भंडाफोड़ हो चुका है जनता के सामने। लेकिन इतनी बड़ी जो समस्या है उसको लेकर के मानवता समाप्त हो गई है इनके अंदर कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ, व्यापारी वर्ग, पढ़ा लिखा शिक्षित समाज, ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर रहते हैं और इस प्रकार की समस्या की घरों में घुसते हुए सीवर ओवरफ्लो कर रहा है और टॉयलेट का पानी पीने के पानी में मिल करके और नीला पानी उसके अंदर आ रहा है और लोग बीमार पड़े हैं और केजरीवाल जी जेल से सरकार चला रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि ऐसे सत्ता के लोभी लोगों ने दिल्ली को सलब बना दिया है और ऐसे निरकुश और ऐसे निर्दयी शासक को जनता उखाड़ फेंकेगी। लेकिन हमने आज आग्रह किया है आदरणीय सांसद जी से कि आप इसको जल्दी से जल्दी समस्या से निदान दिलाएं और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज मीटिंग की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 10 से 15 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान करेंगे, अन्यथा यहाँ की जनता और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर आएगा और केजरीवाल और जल बोर्ड के अधिकारियों को उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये समस्या अब सिर से ऊपर बढ़ चुकी है और अब लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। और सीधा सीधा मैं दिल्ली सरकार और जल बोर्ड के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस समस्या को तुरंत प्रभाव से निदान दिलाएं लोगों को, अन्यथा अब ये स्वीकार नहीं होगा। क्योंकि देशभक्त होते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोगों की सेवा करने के लिए हम राजनीति करते हैं, सत्ता के लिए नहीं करते। और सीधा सीधा केजरीवाल जी को ये मैसेज है, संदेश है हमारा। जिस तरह से आज मीटिंग हुई, आप लोगों ने भी यहाँ से कई बार लेटर दिया, बहुत कुछ कहा, लेकिन कोई वो नहीं हुआ, कार्रवाई कोई भी नहीं हुई। आज क्या लगता है, सांसद महोदय आए तो कार्रवाई होगी? देखिए, जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं वो इतने जुझारू हैं और इनको पता है, वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, उनको पता है कि किस ऑफिसर से कैसे काम करवाना है। और आज भी जो आएगा वो अल्टीमेटम दे के गए हैं कि 10 से 15 दिन में आप इस सारी समस्या को निदान दिलाएं और जो आप कह रहे हो मैं औचक निरीक्षण करूँगा, आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। और अगर इन दिनों में आप ये नहीं कर पाए तो आप अपने आप को घर बैठाने के लिए रखें। और दिल्ली सरकार तो फेल है ही है। सारे अधिकारियों को उन्होंने पूरी सख्त चेतावनी दी है कि रहने लायक जो समस्या है, यहाँ पे पानी की समस्याएं हैं, उसको जल्दी से जल्दी निदान दिला जाए और जो ट्यूबवेल पंप लगा रखे हैं उनको भी सुचारू रूप से चलाया जाए। वरना ये जो पंप लगा तो दिए थे इन्होंने, लेकिन उसमें जनरेटर में तेल ही नहीं होता तो पंप चलेगा क्या, वो आधा घंटा चला के फिर वो बैठ जाते थे। तो उनको ये भी सख्त निर्देश दे के गए हैं कि वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है पूरी तरह चालू रहे, ताकि जो आप टेम्परेरी रिलीफ देना चाह रहे हो वो तो कम से कम पूरा रहे।
और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप जो ये परमानेंट रिलीफ है वो भी आप क्षेत्र की जनता को दिलाएं। वो सख्त चेतावनी दे के गए हमारे आदरणीय सांसद जी। जी, क्या लगता है सांसद महोदय आए और इलाके में सफाई होगी, और नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बिल्कुल सांसद जी आए और सांसद जी ने आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से और मेट्रो के अधिकारियों से बातचीत की, और मैंने तो ये देखा दोनों को बातचीत करते हुए निचोड़ निकाला कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई भी आदमी समस्या को हल करने की तरफ चल रहा हो। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड वाले कह रहे हैं कि इन्होंने करा, मेट्रो वाले कह रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड ने करा। हम तो पिछले 6 महीने से कितनी भारी नरकिया ज़िंदगी जी रहे हैं ये हम लोग जानते हैं, जिनके घर के आगे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और गंदा पानी बुरे तरीके से निकल रहा है। बल्कि मैंने पीछे कई न्यूज़पेपरों में ये खबर भी लिखवाई कि हम बुज़ुर्ग आदमी हैं, हमें तो क्या करें, हम घर से बाहर कैसे निकलें। सुबह मॉर्निंग वॉक करना होता है तो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकल सकते। हमने कहा भैया एक काम करो, होम शेल्टर में हमारे को कहीं शिफ्ट कर दो। जब तक ये समस्या का हल नहीं होता, साल 2 साल 6 महीने, अगर तुम जो बाढ़ आती है उनके लिए टेंट लगवा देते हो, उनके लिए दिल्ली गवर्नमेंट अरेंजमेंट करती है, इसी तरह हमारे लिए भी कर दे। हम लोग अपनी ये कोठियाँ छोड़ देंगे, इसकी चौकीदारी दिल्ली सरकार करे, हम वहाँ चले जाएंगे। जब पानी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, और क्या करें। मर जाने से तो बेटर है, यहाँ तो मरने वाली पोजीशन है। पता नहीं किस वक्त कौन सी बीमारी फैल जाए। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हमें डर लगता है। अब आज हमने देखा, मैंने ये निचोड़ निकाला या इनसे देखा कि शायद 15 दिन के अंदर इन्होंने बोला कि 15 दिन में हम कोई समस्या का हल कर देंगे। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे सांसद जी ने अपनी तरफ से एक मीटिंग कॉल की, मैं उनके पास गया, हमने भी कोशिश की सांसद जी आएँ। सांसद जी ने 2-2.5 घंटे का समय हमारे को दिया और एक एक आदमी की, कॉलोनी वालों की दुख दर्द को सुना और जाना, और उन्होंने जानने की चेष्टा की कि भाई किस प्रकार से कितनी नर्क ये लोग भुगत रहे हैं, और उन्होंने अपनी आँखों से देखा। आज एक दिल्ली जल बोर्ड ने बहुत ज़्यादा हमारे लोगों के साथ चीटिंग की। क्या करा कि उन्होंने कॉलोनी के अंदर टैंकर भेज दिए, जो उनसे सीवर लाइन ओवरफ्लो कर रही थी, उनके मेन हॉलों में से पानी को सीख करके और ले गए। जो आप दिखाना चाहते थे सांसद महोदय को, पहले उन्होंने साफ कर दिया। हाँ, पहले साफ़ कर दिया। उन्होंने चालाकी की, हमारे साथ चीटिंग की। तो ये कार्य वो पहले भी कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, अब ये तो वो बताएंगे, क्योंकि उनको आज डर था भाई सांसद साहब कोई ना कोई एक्शन लेंगे हमारे ऊपर, ये इशू और ज़्यादा हाईलाइट होगा। तो ये माना जाए कि समस्या हल हो सकती है, लेकिन करना नहीं चाहते। बिल्कुल यही मानना चाहिए, यही मानना पड़ेगा। ये अगर पंप लगाएं, 2-4 पंप लगाएं, हमारे यहाँ टेम्परेरी पंप लगा दें, ताकि पानी कहीं ना कहीं और उसको शिफ्ट करें, पानी को टैंकर लगाएं, रोज़ पानी यहाँ से ले जाएं भर के, पर ये करना नहीं चाहते ना जी। तो जिस तरह से बता रहे कि समस्या जो है वो जटिल है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो है विभाग उस समस्या को जो है हल करने में आगे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आज सांसद महोदय को बुलाया गया। सांसद महोदय ने जो है यहाँ निरीक्षण भी किया और सभी विभागों के जो आला अधिकारी थे उनको जो है निर्देश भी दिए हैं कि आप 15 दिन के अंदर कार्रवाई करें, अन्यथा उन जो है अधिकारियों के खिलाफ सांसद महोदय स्वयं कार्रवाई करेंगे। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।